कि फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक अवान, पॉल, कैमरून, डॉल्टन, कोवी, राजमौली, प्रभु और हुंड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। लोगों का संख्या कितना है? 8। तो 8 लोगों को वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठाइए। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8। अब सुनना ध्यान से। कहा कि डॉल्टन हुंड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हुंड के बाएं, हुंड है ना, हुंड के बाएं, हुंडे ना है। तुम लोग नाम सोच रहा होगा हुंड है कि नहीं है, हुंडे है। हुंड के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? डॉल्टन। तो डॉल्टन बैठ जाएगा कहाँ बाबू? हुंड के बाएं तीसरे स्थान पर। आगे कहा हुंड कोबी के दाएं चौथे स्थान पे। हुंड कहाँ होगा? कोबी के दाएं चौथे स्थान पे। अच्छा ये बताइए, अगर कोबी को हम लोग यहाँ लिख देंगे तो कोबी का ये बायां होगा और ये कोबी का दायां होगा। तो कोबी के दाएं 1, 2, 3 चौथे नंबर पे हुंड आ जाएगा। अब कहा कि पॉल डॉल्टन के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। पॉल डॉल्टन के बाएं तीसरे स्थान पे, डॉल्टन के बाएं 1, 2, 3 नंबर पे कौन बैठेगा? पॉल। तो पॉल हो गया डॉल्टन के बाएं तीसरे स्थान पर। आगे कहा अवान पॉल के बाएं तीसरे स्थान पे। पॉल के बाएं 3 नंबर पे कौन बैठेगा? अवान। अवान पॉल के बाएं तीसरे स्थान पर। आगे कहा राजा मौली कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पे। कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पे राजा मौली। देखो तो इधर 2 नंबर बाएं जाएंगे? जाएंगे नहीं, यहां पे जा सकते हैं। 2 स्थान यहीं पे खाली है। तो राजा मौली कैमरून के बाएं 2 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे कैमरून को रखेंगे, हम यहाँ पे अगर कैमरून को रखेंगे, हम यहाँ पे अगर कैमरून को रखेंगे तो कैमरून के बाएं 2 नंबर पे बताओ राजा मौली आएगा कि नहीं आएगा? राजा मौली आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। एगो बच गया होगा कौन? प्रभु। तो प्रभु को यहाँ पे रख दीजिए। और सवाल देखिए क्या कहा, अवान के बाएं से गणना करने पर, अवान और प्रभु के बीच में, तो अवान के बाएं से गणना करने पर, अरे ससुरा, अवान और प्रभु के बीच में कोई नहीं। मेहनत करवाया इतना और सवाल लास्ट में ऐसा पूछा कि आदमी उलझ के पगला जाएगा, अब मार देगा उल्टा पुल्टा गलती आंसर, आंसर होगा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। मारे थे? अरे बुढ़बा कहीं का। छापिए। क्या करता है जी तुम लोग? सोफा लगवा दें, सोफा आराम से बैठना हो करे पर। आए सोफा लेके चल जाएगा? बाप रे, चलिए जाएगा, कौन गारंटी। चलें आगे, चलें कि नहीं चलें? अगले सवाल पे आते हैं। अब सब भागेगा घरे से बेचैनी में, चोरे आगे 10,000 वैकेंसी। जितना एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम, जितना लड़का का कैंसिल हुआ, जितना लोग का डील टूटा था, सब भागेगा। चल 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 जल्दी चल चल, एकरा में ना तो ओकरा में होइबे करेगा। सच में इस बार इतना बढ़िया मौका है, जैसे समझिएगा तो समझ में आएगा। जैसे पिछला बार कितना वैकेंसी था? 18,700 बढ़ा था तब ना हुआ था। शुरू में कम था, 5600 शुरू में था, 5658 या कितना था? हाँ अच्छा, बढ़ के कितना हुआ? 18,000। तो जैसे समझने वाला बात यह है कि जितना सीट पिछला बार दिया था और जितना लड़का का रिजल्ट हुआ है, वो लड़का का मेंस भी करवाएगा बहुत जल्द, क्योंकि कैंसिल किया है, उतना लड़का तो चला जाएगा। आज जो अब ये 10,000 आया हुआ है वो सबको ज्वाइनिंग करा देगा एग्जाम होते होते। आइए जो नयका है, तो जो चल गया है वो एग्जाम में नहीं ना बैठेगा, उससे साफे कंपटीशन कम हो जाएगा। तो लड़का नयका जितना ITI किया है, कस के मेहनत करो, इस बार ले लो। 18, 10, 28,000 कम समझ रहे हो? 18, 10, 28,000 कम नहीं है, 28,000 प्लस हो गया, ये बहुत है। इस बार ले लो, नहीं तो फिर समझ लो मामला गड़बड़ा जाएगा, पछताना पड़ेगा। आगे चलो, यहाँ आओ। आए ITI का नया ग्रुप डी का ITI का नया नोटिस नहीं देखा तुम लोग? अगली सुनवाई 28 को है, अगली सुनवाई 28 को है।
उसमें भी लोग लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं भाई, सब लगे हुए हैं, वो भी होगा। अब हम हर बात पे वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे तो बनाएंगे अगली बार 28 तारीख को, 2-4 दिन ठहर जाइए। ITI तो लागू होइबे करेगा, मामला वहाँ तक पहुँच गया, लगता है ITI लागू नहीं होगा। जितना देर हो रहा है होने दीजिए, बयान भी अच्छा खड़ा भी हो के संसद में वही बात बोलते हैं जो बोलना चाहिए, लगबे करेगा। आइए यहाँ देखिए, हो जाएगा। 5 का क्यूब करिए और -3 का क्यूब करिए, 5 का 125 और -3 का तितरी का 9 तिया 27, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, 98 आ गया ना। अब देखिए यहाँ 7 का क्यूब -3 का क्यूब, 7 का क्यूब -3 का क्यूब 343 ना, 4 है, 4 है, 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, घटाइए 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 और 2 यहाँ बचा ना, 279 दिया तो है ये है। अब 9 का क्यूब बताइए, 600 729, 729 माइनस 125, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 604। आंसर ऑप्शन बी। बढ़िया है ना, छापिए छापिए, कोई तकलीफ है तो बताइए। चलें आगे, अगला सवाल 3 नंबर। 3 नंबर में कहा एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, निम्नलिखित में से उसी महीने का 5वां दिन कौन सा था। अच्छा, इतना बढ़िया सवाल है, इतना घुमाया है कि आप पकड़े तो आराम से पकड़ सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, यानी महीने का जो 26 तारीख है वो 26 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से उसी महीने का 5वां दिन कौन सा होगा, यानी 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 26 तारीख का दिन पता है, अब 5 तारीख का दिन पूछा गया है, तो आगे जाइएगा कि पीछे आइएगा, पीछे आइएगा, ये पता चल गया। ये भी पता होगा किसी भी दिन में हम 7 दिन जोड़ेंगे या उसमें से 7 दिन घटाएंगे, फिर से दिन का रिपीटेशन होगा। अच्छा जाना तो आगे है, नहीं जाना पीछे है, तो पीछे हम 7 दिन का गैप लेके आएंगे। तो 26 में से 7 घटाइए, 19, 22, 26 में से 7 गया 19, 19 में से 7 गया 12, 12 में से 7 गया 5 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो एगो ये मेथड हुआ, आंसर मारिए शुक्रवार। एगो और मेथड है, ये 7-7 दिन पीछे आगे नहीं जाना पड़ेगा। कहिएगा क्या, 26 का दिया है, 5 का पूछा, तो डायरेक्टे 26 में से 5 घटाइए 21, 21 में भागा लगाइए 7 का, 17 का 21, शेष 0, 0 दिन घटाइएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्लियर ना, बोलो।